पिछली कड़ी में हमने इल्तुतमिश द्वारा ग्वालियर के प्रतिहार राजा मलय वर्मन के विरुद्ध युद्ध करने एवं 800 निरीह मनुष्यों का कत्ल किए जाने की चर्चा की थी। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश स्वयं तो दिल्ली चला गया तथा उसने अपने सेनापति मलिक नुसरतुद्दीन तायसी को कालिंजर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस समय चंदेल राजा त्रैलोक्य वर्मन कालिंजर का स्वामी था। दर्शकों को स्मरण होगा कि ईस्वी 1205 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर जीतकर पहली बार उस पर मुसलमानों का अधिकार किया था। किंतु कुछ ही समय बाद चंदेल राजा परमार्दी देव के पुत्र त्रैलोक्य वर्मन ने मुसलमानों को कालिंजर से मार भगाया तथा पुनः चंदेल राजपूतों के अधीन कर लिया। राजा त्रैलोक्य वर्मन इतना वीर था कि उसने मुसलमानों से न केवल कालिंजर छीन लिया था अपितु अजयगढ़, झांसी, सांगौर, बिजवार, पन्ना और छत्तरपुर भी छीन लिए थे। इसलिए इल्तुतमिश जानता था कि कालिंजर अभियान बहुत कठिन होने वाला है तथा वहां से अपयश मिलने की भी पूरी संभावना है। अतः उसने कालिंजर अभियान स्वयं न करके अपने सेनापति मलिक नुसरतुद्दीन तायसी को कालिंजर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। जिस समय मलिक नुसरतुद्दीन तायसी अपनी विशाल सेना के साथ कालिंजर पहुंचा, उस समय राजा त्रैलोक्य वर्मन कालिंजर के दुर्ग में ही था तथा उसके पास बहुत कम सेना थी। इसलिए त्रैलोक्य वर्मन कालिंजर से निकलकर अजयगढ़ दुर्ग में चला गया। मलिक नुसरतुद्दीन तायसी ने कालिंजर दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा आसपास के क्षेत्र को लूटकर बहुत सा धन प्राप्त कर लिया। इसके बाद वह अजयगढ़ की ओर बढ़ा। इस स्थान पर राजा त्रैलोक्य वर्मन ने मलिक नुसरतुद्दीन तायसी का सामना किया, किंतु राजा त्रैलोक्य वर्मन परास्त हो गया तथा उसे अजयगढ़ का दुर्ग भी खाली करना पड़ा। इसके बाद मलिक नुसरतुद्दीन तायसी ने जम्मू का दुर्ग भी अपने अधिकार में ले लिया। दर्शकों को बताना समीचीन होगा कि यह जम्मू कश्मीर वाले जम्मू से अलग था। जब मलिक नुसरतुद्दीन तायसी चंदेल राज्य से बटोरी गई विशाल संपत्ति लेकर दिल्ली लौट रहा था, तब मार्ग में नरवर के राजा चाहड़देव ने तायसी का मार्ग रोका। राजा चाहड़देव जज्वपेल वंश का राजा था। उसने ग्वालियर के प्रतिहार राजा नरवर्मन से नरवर का दुर्ग छीना था। स्वयं मलिक नुसरतुद्दीन तायसी ने राजा चाहड़देव द्वारा मुस्लिम सेना का मार्ग रोके जाने की घटना के बारे में लिखा है कि उस दिन उस हिंदू ने मेरे ऊपर इस प्रकार आक्रमण किया जैसे भेड़िया भेड़ों के समूह पर आक्रमण करता है। चाहड़देव के इस आकस्मिक एवं विद्युत गति से किए गए आक्रमण के फलस्वरूप मलिक तायसी को सेना सहित जान बचाकर भागना पड़ा। उसका खजाना चाहड़देव ने घेर लिया। इस पर मलिक नुसरतुद्दीन तायसी ने अपनी सेना के 3 भाग किए तथा चाहड़देव की सेना पर 3 ओर से एक साथ आक्रमण किए। चाहड़देव तायसी के जाल में फंस गया तथा दोनों पक्षों में बहुत भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों ओर के सैनिक बड़ी संख्या में मौत के घाट उतार दिए गए। अंत में मलिक नुसरतुद्दीन तायसी अपने खजाने को लेकर किसी तरह ग्वालियर के दुर्ग में पहुंच गया। राजा चाहड़देव भी अपनी राजधानी नरवर लौट गया। मलिक नुसरतुद्दीन तायसी के वापस चले जाने के 5 साल बाद राजा त्रैलोक्य वर्मन ने पुनः कालिंजर दुर्ग पर आक्रमण किया तथा न केवल कालिंजर अपितु अजयगढ़ तथा महोबा भी मुसलमानों से छीन लिए। ईस्वी 1234 में इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया, जहां परमार वंशी राजा देवपाल का शासन था।
मुस्लिम स्रोतों के अनुसार सुल्तान की सेना ने भिलसा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा भिलसा के 300 वर्ष पुराने देवालय को नष्ट कर दिया। इसके बाद इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण किया तथा महाकाल मंदिर को तोड़कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जिन लोगों ने सुल्तान की सेना का प्रतिरोध किया उन्हें तलवार के घाट उतार दिया गया। इल्तुतमिश को उज्जैन नगर से सम्राट विक्रमादित्य की एक प्रतिमा तथा महाकाल का शिवलिंग प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त 7 अन्य प्रमुख मूर्तियां भी सुल्तान के हाथ लगीं। इल्तुतमिश इन सभी मूर्तियों को अपने साथ दिल्ली ले गया तथा उनके टुकड़े करवाकर अपने महल की सीढ़ियों में चुनवा दिया। जिस समय इल्तुतमिश ने मालवा पर अभियान किया उस समय राजा देवपाल दूर हट गया था और जब इल्तुतमिश वापस चला गया तो राजा देवपाल ने फिर से मालवा के उन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जो इल्तुतमिश ने अपने अधिकार में ले लिए थे। राजा जयसिंह के मानधाता अभिलेख में लिखा है कि भिल्ल स्वामिन नगर के समीप एक युद्ध में देवपाल ने म्लेच्छों के अधिपति को मार डाला। इस शिलालेख का तात्पर्य यह है कि राजा देवपाल ने इल्तुतमिश द्वारा भिलसा नगर में नियुक्त किए गए गवर्नर को मार डाला। इल्तुतमिश के काल में यदुवंशी राजकुमारों ने तिहुनगढ़ और बयाना, चौहानों ने अजमेर तथा मेनाल, गाहड़वालों ने कन्नौज एवं बनारस, राष्ट्रकूटों ने बदायूं तथा कटेहरिया हिंदुओं ने रूहेलखंड पर फिर से अधिकार कर लिए। इल्तुतमिश ने इन सभी स्थानों पर सेनाएं भेजकर हिंदू सरदारों एवं राजाओं का प्रबलता से दमन किया तथा इन क्षेत्रों को फिर से दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया। इन अभियानों का परिणाम यह हुआ कि कन्नौज अंतिम रूप से मुसलमानों के अधीन हो गया तथा बदायूं के राष्ट्रकूटों को अपना वंशानुगत क्षेत्र सदैव के लिए छोड़कर राजस्थान के रेगिस्तान में आना पड़ा। कटेहरिया राजपूत अब भी अपनी आजादी की लड़ाई लड़ते रहे। बूंदी के हाड़ा चौहानों ने भी स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। इस पर अजमेर के गवर्नर नासिरुद्दीन एतुमुर बहाई ने बूंदी पर आक्रमण किया। बूंदी के चौहानों ने नासिरुद्दीन एतुमुर बहाई को मार डाला। इल्तुतमिश को दक्षिण बिहार में तिरहुत तथा उड़ीसा के गंग राज्य पर भी सैनिक अभियान करने पड़े, किंतु वहां के हिंदू राजाओं ने इल्तुतमिश को बिना किसी सफलता के ही भाग जाने पर विवश कर दिया। अगली कड़ी में देखिए, इल्तुतमिश ने चालीसा का गठन करके अपनी ही औलादों की कब्र खोद दी। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।